नमस्कार, ये मैं हूं बिक्की। क्या आपने कभी किसी से पीछा छुड़ाने की कोशिश की जो ना को जवाब नहीं मानता? क्या हो अगर वो शख्स बहुत आकर्षक, जुनूनी और थोड़ा सा सनकी हो? आज हम आपको लेकर जा रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन की किताब द आर्ट ऑफ सेडक्शन के रेख नाम के किरदार की दुनिया में। ये कहानी है एक लड़के, एक लड़की और दिल जीतने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की। मुख्य कहानी मिली है जेक से, एक ऐसा लड़का जिसकी करिश्माई पर्सनालिटी सबको अपनी ओर खींच लेती है। वो ऐसा इंसान है जिसकी मौजूदगी से कमरा जैसे रोशन हो जाता है। लेकिन एक दिक्कत है, जेक एक रेक है। उसकी नजरें एमिली पर हैं, जो कि एक प्यारी, दयालु लड़की है और उसे जरा भी दिलचस्पी नहीं है जेक में। शुरुआत में एमिली जेक के फ्लर्ट को एक मीठी मुस्कान के साथ नजरअंदाज कर देती है, लेकिन जेक हार मानने वालों में से नहीं है। वह उसे फूल, चॉकलेट और छोटे छोटे नोट्स देने लगता है, जो उसके दिल को थोड़ी हलचल में डाल देते हैं, भले ही वह ये नहीं चाहती हो। थैंक्स, पर मैं ये स्वीकार नहीं कर सकती, एमिली कहती है, एक गुलदस्ता लौटाते हुए। जैक बस मुस्कुराता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है। महीने बीत जाते हैं और जैक के तोहफे आते रहते हैं, पर एमिली अब भी अपनी जगह पर कायम रहती है। निराश होकर भी जैक हार नहीं मानता और एक नया प्लान बनाता है। वह एमिली की सबसे अच्छी दोस्त सारा पर ध्यान देने लगता है। वह सारा के चुटकुलों पर जोर से हंसता है और उसकी तारीफें करने लगता है, जो उसने कभी एमिली के लिए नहीं की थी। एमिली दूर से देखती है। उसका दिल डूबने लगता है जब वह जेक और सारा को एक साथ देखती है। वो सारा में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है, वह सोचती है, और उसके अंदर जलन की एक चिंगारी उठती है। जेक को अच्छी तरह से पता है कि वह क्या कर रहा है। वह एमिली के दिल में एक आग भड़का रहा है, जिससे वह अपने ही जज्बातों पर शक करने लगती है। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं और तनाव बढ़ता जाता है। एमिली के दिमाग से यह बात निकल ही नहीं रही थी कि वो शायद जेक को अपनी सबसे अच्छी दोस्त के लिए खो रही है। एक शाम जब वो सब बाहर मजे करके लौट रहे थे, एमिली और जेक अकेले रह जाते हैं। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और वह हिम्मत जुटाकर बात शुरू करती है। जेक, हम बात कर सकते हैं? वह कांपती हुई आवाज में कहती है। बिल्कुल, जैक जवाब देता है, थोड़ा और करीब आते हुए। मैं सोच रही थी, शायद मैंने तुम्हें जल्दी में मना कर दिया था। वह स्वीकार करती है। उसके गाल लाल हो जाते हैं। जेक का दिल तेजी से धड़कता है, लेकिन वह शांत रहता है। ओह, वाकई? ऐसा क्या बदल गया? वह मासूमियत का नाटक करते हुए पूछता है। मुझे नहीं पता। शायद जब मैंने तुम्हें सारा के साथ देखा, तब मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ महसूस करती हूँ, वह कहती है। उसकी आंखें जेक की आंखों में जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही थी। जेक मुस्कुराता है, लेकिन उसके दिमाग में अगली चाल की तैयारी चल रही थी। वाह, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे महसूस करती हो, वह जवाब देता है। उसकी आवाज बिल्कुल मखमली होती है। पर यहाँ एक ट्विस्ट है। जेक की एमिली में कभी सच्ची दिलचस्पी थी ही नहीं। ये तो उसकी एक चाल थी, और एमिली सिर्फ उसकी इस चाल का एक हिस्सा थी। जैसे ही वह उसे किस करने के लिए झुकता है, कैमरा उसकी आंखों पर झूम करता है और वहां एक गहरे इरादे की झलक मिलती है। आखिर जैक का असली प्लान क्या है? उसने इतनी शिद्दत से एमिली का पीछा क्यों किया? इस कहानी के दूसरे हिस्से में रहस्य से पर्दा उठेगा, जहां हम जानेंगे जेक की सिडक्टिव चालों के पीछे की सच्चाई और इसका इमोशनल असर। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताइए कि आपको जैक के इस रवैये के बारे में क्या लगता है। क्या वह वाकई एमिली की परवाह करता था, या ये सब एक खेल था? और भी रोमांचक कहानियों और सिडक्शन की दुनिया की गहराइयों में झांकने के लिए सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जिसमें रहस्य है, रोमांच है और एक ऐसा मोड़ है जो आपको और ज्यादा जानने पर मजबूर करेगा।